नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया पर रफ्तार रिबूटेड के एक बिल्कुल नए एपिसोड में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। मेरा नाम है शम्स और हर बार की तरह इस बार भी आपके लिए ढेर सारी नई कार्स, बाइक्स, स्कूटर्स। मेरे साथ खड़ी है नई मोटो मरीनी की शियामेत्सु 6.5। जी हाँ, आपने सही सुना, इसका नाम है 6.5। इसका मतलब है कि इसमें लगा है 650 सीसी का इंजन। ये एक इटालियन कंपनी है लेकिन अब एक चाइनीज़ कंपनी का हिस्सा बन गई है और इसे भारत में लाई है आदेश्वर ऑटो राइड इंडिया, जो देश में बेनेली, कीवे और जोंटेस जैसे ब्रांड्स की बिक्री भी करती है। तो कहानी काफ़ी पेचीदा है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। इसका रिव्यू जल्दी शो में देखेंगे। आज शुरुआत करते हैं एक नए स्कूटर के साथ। ये है हीरो ज़ूम। 110 सीसी सेगमेंट में बिल्कुल नई पेशकश है हीरो की। मैंने की इसकी सवारी। हीरो मोटोकॉर्प ने एक ऐसे बाजार में नई कोशिश की है जहां उसकी चाह पहले से बेहतर करने की है। दुनिया की सबसे बड़ी टू व्हीलर कंपनी ने 110 सीसी स्कूटर सेगमेंट में ज़ूम को पेश किया है और उसके हिसाब से ये तकनीक और फीचर्स से भरा एक नए ज़माने का स्कूटर है। हमने 125 सीसी सेगमेंट में तो कई स्पोर्टी दिखने वाले स्कूटर्स पहले भी देखे हैं, लेकिन 110 सीसी सेगमेंट में ये शायद पहली बार ही देखने को मिला है कि एक स्कूटर को इतना स्पोर्टी लुक दिया गया है। तो आप ज़ूम को जहाँ से भी देखें, आगे से या पीछे से, आपको ये स्पोर्टी एहसास देता है। स्पेशली फ्रंट पे चेहरा, इसका एरोडायनामिक शेप है, साथ में ये एच शेप की एलईडी डीआरएल्स हैं, साथ में प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स हैं, नीचे 12 इंच के डायमंड कट अलॉयज़ हैं। सब कुछ एक स्पोर्टी एहसास देता है। ऐसी कुछ कहानी पीछे की तरफ भी है। एच शेप की एलईडी टेल लैम्प्स हैं, साथ में इंटीग्रेटेड रियर ग्रिप है, पिलियन पैसेंजर के लिए अच्छी चीज़ है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ जो स्कूटर में है वो है ये कॉर्नर बेंडिंग लाइट। दोनों तरफ आपको दिख रही होगी, ये दी गई है लाइट, यहाँ पे ऑन भी है। स्कूटर मुड़ते वक्त जब स्कूटर चल रहा होता है तो ये लाइट ऑटोमेटिकली ऑन हो जाती है, एक सेंसर से कनेक्टेड है, तो आपको ज़्यादा सेफ्टी मिलती है। एक प्रैक्टिकल फीचर है। मुड़ते वक्त आपको ज़्यादा रोशनी मिलेगी। अंधेरे में आप चला रहे होंगे तो आपको काफ़ी काम आएगा ये वाला फीचर। हालांकि ये फीचर केवल सबसे महंगे ZX मॉडल में ही मिलेगा। इसके अलावा स्कूटर में USB चार्जर के साथ ग्लव बॉक्स दिया गया है, जबकि बूट में फुल साइज हेलमेट आराम से फिट हो जाता है। दो ऊंचे वेरिएंट्स में क्लस्टर पूरी तरह से डिजिटल है, लेकिन नीले रंग की LCD केवल इस ZX में ही मिलेगी। यहाँ ब्लूटूथ कनेक्टिविटी की पेशकश भी की गई है, यानी स्कूटर चलाते समय आपको अपने फ़ोन पर आने वाली कॉल्स या मैसेजेस की जानकारी मिल जाएगी। इसके अलावा स्कूटर रियल टाइम माइलेज और साइड स्टैंड कट ऑफ फीचर के साथ भी आता है। कुल मिलाकर इस पर 5 रंग विकल्प हैं, जिनमें से ये स्पोर्ट्स रेड और मैट एब्रैक्स ऑरेंज केवल ZX पर ही मिलेंगे। हीरो ज़ूम में 1300 मिलीमीटर का व्हील बेस है, जबकि ये 1843 मिलीमीटर लंबा है। इसकी चौड़ाई है 717 मिलीमीटर और ऊंचाई है 1118 मिलीमीटर। तो सेगमेंट के हिसाब से ये सटीक आकार का लगता है। हमें वाहनों से भरी और खाली दोनों तरह की सड़कों पर ज़ूम 110 को चलाने का मौका मिला, जिससे हम इसे बेहतर तरीके से समझ पाए। पहले बात करते हैं कि आप कितने आराम से हीरो ज़ूम की सवारी कर सकते हैं। तो करीब 770 मिलीमीटर की सीट हाइट है, जो अच्छी है। गैप भी बढ़िया है सीट और हैंडल बार के बीच में, ग्लव बॉक्स होने के बावजूद। तो आराम से मैं यहाँ पे स्कूटर में बैठ सकता हूँ। जो सीट है उसकी कुशनिंग अच्छी है, काफ़ी चौड़ी भी है, स्पेशली यहाँ आगे राइडर के लिए। पीछे थोड़ी सी जाके उसकी चौड़ाई कम हो जाती है। तो कुल मिलाकर इस सीट और इस डिस्टेंस की वजह से इस स्कूटर को मैं अपनी हाइट के बावजूद काफ़ी समय तक आराम से बिना थके चला सकता हूँ। ज़ूम में 110 सीसी का एयर कूल्ड इंजन लगा है, जो करीब 8 bhp और 8.7 Nm पीक टॉर्क बनाता है। वजन है 109 किलो और इंजन को देखते हुए ज़्यादा नहीं लगता। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार छूने में इसे 10 सेकंड से कम समय लगता है और 80 किलोमीटर प्रति घंटे तक भी ये आराम से पहुंच जाता है, जिसके बाद कुछ वाइब्रेशंस आ जाते हैं और पिछली सवारी को बिठाकर रफ्तार में कुछ कमी ज़रूर आती है।
आगे आपको मिल जाता है टेलीस्कोपिक सस्पेंशन और पीछे लगे हैं हाइड्रोलिक डैम्पर्स और लगता है कि स्कूटर हर तरह की चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है और आपको एक आरामदेह सवारी देता है। सस्पेंशन को अच्छी तरह से ट्यून किया गया है। इसके अलावा जो आपकी मदद करता है वो है 155 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस, तो ज़्यादातर ब्रेकर्स के ऊपर से ये स्कूटर बिना किसी परेशानी के निकल जाएगा। इन ऊँचे वेरिएंट्स में इस ZX में सबसे महंगा वेरिएंट है। इसमें आपको ज़्यादा चौड़ा पिछला टायर मिलता है जिससे स्पेशली मुड़ते वक्त ज़्यादा भरोसा मिल जाता है। तो इस नए हीरो के लिए आपको कितने पैसे खर्च करने होंगे? सबसे सस्ते LX या शीट ड्रम वर्जन की कीमत है 68,599 रुपये, जबकि इससे ऊपर है VX कास्ट ड्रम जिसकी कीमत 71,799 रुपये रखी गई है। ZX या कास्ट डिस्क की कीमत सबसे ज़्यादा यानी 76,699 रुपये है। सभी कीमतें शुरुआती और एक शोरूम हैं। इन कीमतों को देखते हुए, स्कूटर के फीचर्स को देखते हुए इसके लुक्स काफ़ी बढ़िया हैं और चलता भी काफ़ी अच्छा है। इस सब को देखते हुए कहना होगा कि ये एक पैसा वसूल स्कूटर हीरो ने बाज़ार में लॉन्च किया है जिसको आप अपने रोज़मर्रा के इस्तेमाल में आराम से ला सकते हैं। हाँ, होंडा एक्टिवा को टक्कर देना किसी भी स्कूटर के लिए सेगमेंट में आसान नहीं है, लेकिन इस बार इसको देख के लग रहा है कि हीरो पूरी तैयारी के साथ आई है। अब टू व्हीलर से चलते हैं फोर व्हीलर की तरफ और बात करते हैं 2023 MG हेक्टर फेसलिफ्ट की। इस कार में कंपनी ने कई तरह के बदलाव किए हैं, दिखने में थोड़ी अलग है लेकिन फीचर्स पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा हो गए हैं। खासतौर अगर सेफ्टी फीचर्स की बात करें, कार में अब ADAS सेफ्टी सिस्टम भी दे दिए गए हैं। प्रतीक ने की कार की ड्राइव। अब ज़्यादातर SUV बायर्स जो इस सेगमेंट में होते हैं उनकी पहली क्राइटेरिया होती है लुक्स, गाड़ी की स्टाइलिंग, और MG ने हेक्टर के साथ इसको बहुत ही शानदार तरीके से प्रेजेंट किया है क्योंकि अब आपको ये बड़ी सी एक लार्ज ग्रिल मिलती है, मैश ट्रीटमेंट दी हुई और बहुत सारा क्रोम है, तो इस वजह से गाड़ी का जो रोड प्रेजेंस है वो ऑब्वियसली निखर के आएगा। इसके अलावा अगर आप देखें तो मोटा मोटी गाड़ी सेम ही है अपने पहले वाले हेक्टर की तरह, तो आपको वही स्प्लिट DRL हेडलैम्प्स मिल जाते हैं और उसके नीचे अच्छे से ब्लैक के क्लैडिंग हाउसिंग में आपको एक अच्छा सा फॉग लैम्प का ट्रीटमेंट भी मिल जाता है जो बहुत ही क्लीन है। पर ये जो ग्रिल है इस वजह से आपका जो रोड प्रेजेंस है वो बहुत ही बदल जाएगा। उसके अलावा अगर आप साइड में देखें तो कैरेक्टर लाइंस सेम है, व्हील आर्चेस जो ब्लैक क्लैडिंग हैवी है वो सेम है, एलॉय व्हील्स भी सेम है। अगर हम रियर सेक्शन की बात करें तो उसमें आपको जैसे कि आजकल का नया ट्रेंड चल रहा है कनेक्टिंग स्ट्रिप लाइंस मिल जाते हैं जिसमें आपको LED ट्रीटमेंट मिल जाता है और ये दो आपके जो टेल लैम्प्स है इसको कनेक्ट करता है, तो ये एक बहुत ही अच्छा टच दिया गया है और बहुत ही ज़्यादा स्पोर्टी दिखती है पीछे के सेक्शन से। इसके अलावा जो सबसे बड़ा चेंज दिया गया है वो है ADAS की लेटरिंग जो आपको अभी टेल गेट पे मिलती है। इंटीरियर की अगर बात करें तो सबसे बड़ा हाईलाइट जो हेक्टर फेसलिफ्ट में आता है वो है ये टैबलेट साइज इंफोटेनमेंट सिस्टम। अगर आपको पुरानी वाली हेक्टर अगर याद हो तो उसमें आपको क्लास लीडिंग 10 इंच का सिस्टम मिलता था और अब इस फेसलिफ्ट के साथ MG ने उसको और इम्प्रूव किया है और आपको एक 14 इंच का स्क्रीन दिया है। ये पुराने जैसा ही है, अपार्ट फ्रॉम द एडेड डायमेंशन इसका वर्किंग काफ़ी सिमिलर है। आपको बहुत सारे फंक्शंस मिल जाते हैं, स्पेशली जब आप म्यूज़िक चला रहे हो या फिर आप मैप चला रहे हो तो ये पूरा स्क्रीन ऑक्यूपाई कर लेता है, तो उस वजह से आपको काफ़ी अच्छा लुक मिल जाता है, अच्छा फील मिल जाता है और काफ़ी दिखने में तो ऑब्वियसली इम्प्रेसिव है। तो इसके वजह से क्या हुआ है कि एयरकॉन वेंट्स जो है वो थोड़े से पतले हो गए हैं, बट ठीक है, इससे आपका थ्रो का कोई इशू नहीं हो रहा, गाड़ी अच्छे से कूल हो रही है। फीचर्स के तौर अगर देखें तो आपको वायरलेस चार्जिंग मिल जाता है, आपको वेंटिलेटेड सीट्स मिल जाते हैं, आपको एक अच्छा सा कबी होल्ड मिल जाता है कप्स के लिए और सेंटर आर्मरेस्ट के नीचे भी आपको थोड़ा सा स्पेस मिल जाता है। साथ ही 6 तरीके से सेट होने वाली अगली सीटें, एयर प्यूरीफायर और 360 डिग्री कैमरा भी यहां आपको मिल जाएंगे। फेसलिफ्ट के साथ MG ने कार पर मिलने वाले इंजन विकल्प भी कम कर दिए हैं। इसमें अब माइल्ड हाइब्रिड शामिल नहीं है और केवल टर्बोचार्ज पेट्रोल और डीजल इंजन ही पेश किए गए हैं।
अब क्योंकि इंजन गाड़ी में सेम है तो ऑब्वियसली उसकी जो ड्राइविंग मैनरिज्म होगी वो भी ज़्यादा हद तक सेम ही है। आपका जो इंजन है काफ़ी रिफाइंड है, काफ़ी स्मूथ है। 2000 आरपीएम से पहले तक तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। 2000 आरपीएम के पार जब आप जाएंगे तो आपको एक हल्का सा वाइन मिलेगा, एक आवाज़ आएगी इंजन की, जो थोड़ा सा मुझे तो डिस्ट्रैक्टिंग लगता है। बट ऑनेस्टली अगर आप म्यूज़िक वगैरह ऑन रखेंगे तो आपको उतना नहीं सुनाई देगा। शुरू में पिकअप की कुछ कमी, टर्बो लैग और रबर बैंड इफेक्ट जैसे मुद्दे कार में अभी भी बने हुए हैं, तो आपको एक्सेलरेटर आराम से ही दबाना होगा। अब अगर सबसे बड़े चेंज या सबसे बड़ा एडिशन जो देखे जो आपको हेक्टर फेसलिफ्ट के साथ मिलता है वो है लेवल 2 ADAS फंक्शन। तो आपको MG पायलट मिलता है, जो कंपनी का लेवल 2 ADAS फंक्शन जो सिस्टम है उसको MG पायलट कहते हैं। और आपको स्टीयरिंग पे एक स्विच मिलता है, तो इसको ऑन करते ही MG पायलट ऑन हो जाएगा। और सबसे पहले जो एक्टिवेट होता है वो है आपका लेन कीप असिस्ट। तो आपको जो रोड के मार्किंग्स होते हैं, वाइट मार्किंग्स होते हैं, वो बहुत ज़रूरी है कि वो आपको क्लियरली दिखे, जिसके इसके सेंसर्स उसे डिटेक्ट कर सके। इसके साथ ही आपको एक अडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल भी मिलता है, जिसमें से आप अपना जो लिमिट है उसको एडजस्ट कर सकते हो। गाड़ी उस हिसाब से अपने आप ही चलेगी। इस वक्त अगर आप देखें तो मेरा ना ही पेडल पे पैर है, ना ही मैंने स्टीयरिंग पकड़ा हुआ है, ये अपने आप चल रही है। पर अगर आपको लगे कि इसके लिए आपको हमेशा अटेंटिव रहना पड़ेगा तो उसके लिए भी कंपनी ने एक फ़ीचर दिया है, इमरजेंसी ब्रेकिंग, ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग। सो इससे क्या होता है कि जैसी गाड़ी डिटेक्ट करेगी, सेंसर्स डिटेक्ट करेंगे कि आपके आगे गाड़ी आ रही है, तो वो ऑटोमेटिकली स्लो डाउन हो जाएगी। इसके अलावा आपको एक ट्रैफिक जैम असिस्ट भी मिलता है, जिस वजह से क्या होता है कि गाड़ी डिटेक्ट करेगी कि आगे गाड़ी आ रही है या आपको रुकना होगा, तो वो अपने आप स्पीड स्लो कर देगी अपनी, और जैसी आगे वाली गाड़ी चलेगी वो डिटेक्ट होगा सेंसर से और गाड़ी अपने आप मूव होने लग जाएगी। ऑटोमेटिक टर्न इंडिकेटर्स वाकई में एक काम का फीचर है। हालांकि 30 डिग्री से ज़्यादा मुड़ने पर ये खुद ही चालू हो जाता है, जो आपको शायद हर बार पसंद ना आए। इसके अलावा चारों पहियों पर डिस्क ब्रेक्स, अगले और पिछले पार्किंग सेंसर्स, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट्स और दूसरी रो पर सभी यात्रियों के लिए 3 पॉइंट सीट बेल्ट भी दी गई हैं। MG हेक्टर पहले से काफ़ी ज़्यादा लुभाती है, खासतौर पर अपने फीचर्स के साथ। कीमतें भी बहुत आकर्षक हैं, यानी तकरीबन हर तरीके से ये प्रभावित करती है। ब्रेक के बाद आप सभी का शो पे एक बार फिर स्वागत है। और अब बात करते हैं एक बिल्कुल नई इलेक्ट्रिक कार की, जिसे Hyundai ने हाल ही में ऑटो एक्सपो में लॉन्च किया है। बात कर रहे हैं आयोनिक 5 की। भारत में कंपनी की दूसरी इलेक्ट्रिक कार है और बहुत लंबी रेंज का दावा करती है। किंगशुक पहुंचे गोवा इस कार की सवारी करने के लिए। Hyundai आयोनिक 5 को भारत में जनवरी 2023 में हुए ऑटो एक्सपो में लॉन्च किया गया। कीमत थी 44,95,000 रुपये एक शोरूम। इससे ये भारत में कंपनी की सबसे महंगी कार बन गई और हाल ही में हम पहुंचे गोवा इसकी सवारी करने के लिए। भारत आई Hyundai आयोनिक 5 में 72.6 किलोवाट आवर का लिथियम आयन बैटरी पैक अगले और पिछले एक्सेल्स के बीच लगा है। कार में रेयर व्हील ड्राइव तकनीक दी गई है और इसकी परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर 215 bhp के साथ 350 Nm पीक टॉर्क बना सकती है। ARAI प्रमाणित रेंज 631 किलोमीटर तक की है, लेकिन रोजमर्रा के इस्तेमाल में ये 450 से 470 किलोमीटर तक रहनी चाहिए। आयोनिक 5 पर लगी बैटरी को 11 किलोवाट के AC चार्जर की मदद से 7 घंटों में पूरी तरह चार्ज किया जा सकता है। और अगर आप 50 किलोवाट DC चार्जर का इस्तेमाल करते हैं तो 10 से 80% चार्ज करीब 1 घंटे में ही हो जाएगा। अगर आयोनिक 5 के परफॉर्मेंस की बात करें तो स्ट्रेट ऑफ द बैट बहुत ही बढ़िया दमदार परफॉर्मेंस है, जैसे कि सारे EVs में होता है। और पुल जो है गाड़ी का बहुत ही बढ़िया है
और इसका मतलब ये है कि जो 0 to 100 किलोमीटर पर आवर स्प्रिंट स्पीड है, टाइम है, वो सिर्फ 7.6 सेकेंड्स है। जी हाँ, 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार ये पकड़ता है सिर्फ 7.6 सेकेंड्स में। ये स्पोर्ट्स कार जितना फास्ट तो नहीं कहेंगे इसको, लेकिन उससे दूर भी नहीं है। ड्राइविंग की बात करें तो हम गोवा के इन पतली गलियों में से गुजर रहे हैं, और अभी तक आयोनिक 5 ने अपने परफॉर्मेंस से, हैंडलिंग से और खास करके राइड क्वालिटी से काफ़ी इम्प्रेस किया है, जो कि अच्छी बात है। आयोनिक 5 की एक और बड़ी खासियत है इसमें दी जाने वाली तकनीक। कैबिन में दो 12.3 इंच की स्क्रीन लगी हैं, पहली इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के लिए और दूसरी टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम के लिए। साथ ही कार में 8 स्पीकर, बोस ऑडियो सिस्टम और 60 से ज़्यादा फीचर्स के साथ Hyundai की ब्लूलिंक कनेक्टेड कार तकनीक भी दी गई है। यहाँ एलेक्सा और गूगल वॉइस असिस्टेंट भी स्टैंडर्ड हैं। कैबिन में साफ सुथरी सामग्री का इस्तेमाल हुआ है जो पर्यावरण को बचाने में मदद करते हैं। EGMP या इलेक्ट्रिक ग्लोबल मॉड्यूलर प्लेटफॉर्म के कारण आयोनिक 5 बढ़िया आराम के साथ 4 से 5 लोगों को लेकर जा सकती है। अगर आप आयोनिक 5 को एक रोड ट्रिप पे लेके जा रहे हैं और कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस यूज़ करना चाहते हैं, जैसे कि कॉफ़ी मेकर या अपना लैपटॉप चार्ज करवाना चाहते हैं, तो इस गाड़ी में वो भी सुविधा दी गई है। V2L टेक्नोलॉजी से बोलते हैं। V2L हुआ व्हीकल टू लोड टेक्नोलॉजी, और ये जो टेक्नोलॉजी है ये आपको गाड़ी से ये अप्लायंसेस चलाने के लिए और लैपटॉप चार्ज करने के लिए 3.6 किलोवाट पावर देता है। तो ये बहुत ही बढ़िया एडेड कन्वीनियंस फीचर है। सुरक्षा फीचर्स की आयोनिक 5 में कोई कमी नहीं है। इनमें 6 एयरबैग्स, सभी पहियों पर डिस्क ब्रेक और कई सारे लेवल 2 ADAS फीचर्स शामिल हैं। कुल मिलाकर 21। इसके अलावा आपको कार में आराम के लिए वेंटिलेटेड अगली सीटें, हीटेड पिछली सीटें, डुअल जोन फुली ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, एम्बिएंट लाइटिंग, हीटेड शीशे और वायरलेस स्मार्टफोन चार्जिंग भी मिल जाएगी। गाड़ी का जो सिलुएट है वो काफ़ी रेट्रो है, लेकिन इसमें कुछ मॉडर्न और फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन एलिमेंट्स भी दिए गए हैं। जो कट्स एंड क्रीजेस आप देख सकते हैं वो गाड़ी को एक एजी फ्यूचरिस्टिक लुक देते हैं। उसके अलावा जो पैरामेट्रिक पिक्सल डिज़ाइन कॉन्सेप्ट है वो भी आपको देखने को मिलता है गाड़ी की LED हेडलाइट्स में और अलॉय व्हील्स में, और ये दोनों को मिला के जो ओवरऑल डिज़ाइन बनता है वो काफ़ी बढ़िया और क्लीन डिज़ाइन है, जो कि बहुत अच्छे से एज करेगा। इसीलिए आयोनिक 5 को पिछले साल वर्ल्ड कार डिज़ाइन ऑफ द ईयर के खिताब से भी नवाजा गया था। और अगर गाड़ी की बात करें तो डिज़ाइन जो है बहुत ही बढ़िया है, और जो फीचर्स और कन्वीनियंसेस हैं आपको दिखाए हमने बहुत ही अच्छे हैं, आपको कंफर्ट में रखेंगे। और गाड़ी की जो परफॉर्मेंस है वो अर्बन रनअबाउट के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो इसी वजह से डिज़ायरेबिलिटी और ओवरऑल पैकेज की बात करें तो आयोनिक 5 का स्कोर काफ़ी बढ़िया है। तो ये था इस हफ्ते का रफ्तार रिबूटेड। हमेशा की तरह हम जानना चाहते हैं आपको हमारा आज का ये शो कैसा लगा। ट्विटर पे हमारा हैंडल है कार एंड बाइक हिंदी, हमको लिखकर ज़रूर बताइए। अगले हफ्ते शो पे आपसे फिर मिलेंगे कुछ और नई बाइक्स, कार्स या स्कूटर्स के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, सड़क पर बिल्कुल सुरक्षित रहिए। अगर बाइक या स्कूटर पर चल रहे हो तो हेलमेट ज़रूर पहनिए, आगे बैठे हो या पीछे। और कार में चल रहे हो तो सीट बेल्ट ज़रूर लगाइए, आगे बैठे हो या पीछे। नमस्कार।